कि 6 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे रेप हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे गलत सलूक किया गया। सिफत इंसान है वो, कितना दरिंदा इंसान है वो कि उस इंसान की खुद की बीवी भी है, उसे शादी भी की है, शायद उसके खुद के भी बच्चे हों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के तहसील चराला के अंदर। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कल शाम को यहाँ पे एक शर्मसार वाक़ा, एक बहुत ही दुखद वाक़ा, एक दिल को दहलाने वाला वाक़ा पेश आया। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 6 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे रेप हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे गलत सलूक किया गया। नाजरीन, जब हमें पता चला तो हमारे रोंगटे खड़े हुए और मैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा चल के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के लोग जो हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने पुरअमन इस चीज़ की मजम्मत की है, इस चीज़ का दुख का इजहार किया है और प्रोटेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जमा हुए हैं और हमने इनसे बात भी की, इन्होंने भी बहुत दुख का इजहार किया इस चीज़ को लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, यहाँ के इलाकों में पुरअमन इलाके हैं, पुरसुकून इलाके थे यहाँ के, आज तक इस तरह के जो है शर्मनाक शर्मसार वाक़ात पेश नहीं आए थे, शर्मसार किस्म की कोई भी वारदात पेश नहीं आई थी। लेकिन जब यहाँ पे कल शाम को ये वारदात पेश आई तो हमने इंतज़ामिया से भी इसकी खोज करने की कोशिश की, SHO ठाठरी से बात की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डोडा से बात की। बहुत ही बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, चलिए हम इस बारे की तफसील जो है यहाँ के लोगों से करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वाक़या पेश। जी सर, कैसे ये इंसिडेंट पेश आया? सर, ये हमारे इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत शर्मसार वाक़ा है। ये हम पहले सुना करते थे, दूर दूर बाहर की स्टेट्स के अंदर हम ये सुनते थे ऐसे वाक़ात, तो हम बहुत परेशान होते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है सर कि आज यहाँ हमारे इलाके में साथ में ही हमारा गांव कुंडी है, वहाँ पर एक छोटी बच्ची 6 साल कम सन बच्ची है, उसके साथ ये जो दरिंदगी हुई है, जो शर्मनाक वाक़ा उसके साथ हुआ है, तो पूरा इलाका इसकी पुरज़ोर मज़ामत करता है। और हम पूरे चराला के जितने भी निवासी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरज़ोर मतलब अपील करते हैं कि उस दरिंदा को अंडर रूल, ये जो है एग्जीक्यूशन होनी चाहिए प्रॉपर, और अंडर रूल उसको जो सज़ा है, सज़ाए फांसी जो है, सज़ा उसको हैंग किया जाना चाहिए, तभी हमारे इलाके में एक ये सबको मिले, ताकि ऐसा वाक़ा दोबारा पेश ना आए, रोन मना हो। नाम क्या और ये वाक़ा कैसे पेश आया? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है जी। मैंने कल ये वीडियो देखी, मैं भद्रवा में था, मैं अभी वहाँ से भद्रवा से आ रहा हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा वाक़या जो हमारे इलाका चराला में ये पहली बार हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ हमारा जो भाईचारा है, कौमी भाईचारा बहुत ही मज़बूत रहा है। आज तक ऐसी कोई हमारे चराला में कोई ऐसी नौबत नहीं आई। हम सुनते थे बाहर के इलाकों में ऐसा हुआ करता था, मगर आज तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा तकरीबन जो है हमने ऐसा कभी नहीं सुना था। तो आज पहली बार हमारे चराले में जो ऐसा वाक़या हो रहा है, यह बहुत ही हमारे लिए एक शर्मसार बात है। हम ये चाहते हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले जो दूसरे जो पीढ़ियां हैं, जो दूसरे हमारी जनरेशन है, उनको ये सबक मिले कि जो बुरा काम होता है उसका बुरा नतीजा होता है। उसको अब जब कड़ी सज़ा मिलेगी तो बाकी लोग भी इससे ऐसी हरकत से बचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उस दरिंदा को शरअ आम लाकर उसको या तो सज़ाए मौत दी जाए, उसको फांसी दी जाए, ताकि आए बाकी जो आवाम है उसको देखकर बाकी लोगों को भी ये सबक मिले कि ऐसा काम करने से बुरी से बुरी सज़ा मिलती है। और ये हमारी बच्ची नहीं है, ये पूरे कौम की बच्चियां हैं। बच्चे किसी के बांटे नहीं होते हैं, ये सब के बच्चे हैं, चाहे ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारा एक धर्म है, हम एक हैं, हम एक होकर रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी किस्म का ये फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा कौमी भाईचारा आज से नहीं, कौमी सदियों से है और होना चाहिए और होता रहेगा। हम यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि बाकी अवाम भी इस दरिंदगी से बचें।
जी सर, आपका नाम क्या है और ये वाक़ा कैसे पेश आया? सर मेरा नाम संदेश है। तो मेरा गांव कुंडी है। मैं वहीं पे था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप यहां पे इतनी दूर आए। थैंक यू सो मच। तो सर जो सुनने में बात आ रही है कि उस बच्ची को कहीं रात में वो उठा के कोई बंदा वो ले गया था, ठीक है। उसके बाद एक छोटा बच्चा था, उसने वो हादसा होते हुए देखा, मतलब उसको जब वो उठा रहा था उसको देखा उसने। तो उसके बाद हमें करीब कोई रात के करीब कोई 10 बजे ये पता चला था हमें कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद जब थोड़ा सबको पता चल गया, शादी में सारे बिज़ी थे, तो उस बच्ची को उठा के लाए वहाँ से। 2-3 बंदे उधर गए। तो उसके बाद सुबह फिर जब ये चीज़ कंफर्म हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हमने पुलिस वगैरह उनको फ़ोन किया। यहाँ हमारे पास में एक पुलिस पिकेट है ये सेवा चिराला में, वो सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके साथ में ये हुआ। फिर उसके बाद SHO साहब ठाठरी आए, तफ्तीशी जी वगैरह जो भी है मुंशी, तो उन्होंने भी मौके वारदात पे जो वहाँ पे सबूत मिले, कुछ चीज़ें मिली उस बंदे की, उसमें एक कैप थी, वॉच थी उसकी और कुछ चप्पल वगैरह, तो वो सारे लेके गए हैं। तो आगे अब क्या होता है वो उसके बाद ही पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन। कि वो वहाँ पर जो बच्चा है जिसने ये वाक़ा होते हाँ हुए जी, देखा, तो जी। उसने क्या बताया जब वो आपके पास आया? सर उसने बताया कि एक छोटी बच्ची है, कोई उसको लेके गया है, ठीक है। उसकी मम्मी को बताया, छोटे बच्चों को बताया, तकरीबन उसकी भी एज कोई 8-9 साल होगी। सर लेके गया था वो कहाँ का निवासी है? सर वो है पंशई का है सर। पंशई का? हाँ जी। वो भी शादी में था? शादी में था। वो रिलेटिव्स हैं सर, वो रिलेटिव कोई ऐसे कोई बाहर का बंदा नहीं था, वो रिलेटिव है, बहुत खास है उनके वो जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये वाक़ा पेश आया, तो जब लोग वहाँ स्पॉट पे गए, क्या वहाँ पर कोई शख्स, उस शख्स को पकड़ा उन्होंने, कोई मौके पे वहाँ पाया गया? ऐसा कोई कुछ नहीं था सर। रात का मामला था, 10 बजे की बात करीब ये है ये। तो वहाँ पे जब गए, इस बात का पता चला हमें, वहाँ पे 2 लोग गए ढूंढने, आवाज़ें लगाते बच्ची को, ठीक है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको आवाज़ें लगाते कि हाँ कहाँ हो। तो कहीं धीमी सी आवाज़ में कहीं किसी ने सुना होगा कि हाँ मैं, उस बच्ची ने कहा हाँ पापा मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ पे वही 2 बंदे गए, हम तब तक तो बिज़ी थे शादी में। फिर वो जब वापस आए, उसको गोदी में उठा के लाया था। तो शाम तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ था, बट उसके बाद सुबह जब हमने उसको देखा, तो वो उसकी जो हालत थी वो रेप, मतलब आप कह सकते हैं ब्लीडिंग थी बच्चे को, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो आगे कार्रवाई हुई, तो वो पुलिस वगैरह वो सब ने देखा, पूरा जो भी है सिस्टम उन्होंने संभाला। जी आपका बहुत बहुत पेश आया, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वाक़ा कैसे पेश आया? ये जो वाक़ा कल यहाँ पे हमारे इलाका चिराला में हुआ है, एक मासूम बच्ची के साथ जो ये दरिंदगी का मतलब दरिंदगी हुई है, तो उस दरिंदे को हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग है कि ये चिराला में, पहले हम सुनते थे दिल्ली में कहीं दूर दूर, तो आज ये हमारे घर में ही और हमारी बच्ची के ऊपर अगर ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, तो हम चाहते हैं कि अगर वो दरिंदा अगर वाकई ही अगर वैसा पाया जाता है, दोषी पाया जाता, तो ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। हमारी मांग पूरे चिराला की यही है कि उसको फांसी लगनी चाहिए, बस यही। सर ये वाक़ा पेश कैसे आया, कहाँ पर आया ये? अब क्या बताएं, शादी थी वहाँ, उस गांव में शादी थी लड़की की और लड़के की। तो हमारे चिराला में ही ये कुंडी नाम का एक गांव है, जहाँ बगल में ही साथ में ही है। तो वहाँ पे शादी थी। तो शादी के दौरान शाम ये वारदात जो हुई है, तो ये शाम को हुई है। तो अब उसने बच्ची को उठा के लिया है, क्या है सुनने में जो आता है, जो अभी तक जो पुलिस से भी हमें पता चला, तो अगर वैसा काम अगर उस दरिंदे ने किया है, तो उसको फांसी के अलावा कोई चारा, मतलब हम चाहते हैं कि फांसी ही लगनी चाहिए, बस दैट इज़ ऑल। तो नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये वाक़या जो है काफ़ी दुखद वाक़या है, काफ़ी शर्मनाक वाक़ा है इस ज़िला डोडा के चिराला के अंदर। और जो गांव जो है कुंडी के अंदर ये वाक़ा जो है पेश आया हुआ है। और ये वाक़ा जो है सिर्फ 6 साल की बच्ची के साथ ये पेश आया है। आप बखूबी नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि कितना मतलब शैतान सिफत इंसान है वो, कितना दरिंदा इंसान है वो, जिसने 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह का जो है सलूक किया। हालांकि जो सुनने में आ रहा है अभी कि उस इंसान की खुद की बीवी भी है, उसने शादी भी की है, शायद उसके खुद के भी बच्चे होंगे। लेकिन जो ये वाक़या है ये काफ़ी शर्मनाक वाक़या है। इस वाक़े को लेके, इस मसले को लेके यहाँ के लोगों ने जो है पूरी तरह से मजम्मत की है इस चीज़ की। और वो उन्होंने डिमांड की है, उन्होंने मांग की है कि इस तरह के इंसान को चौराहे में फांसी दी जाए, उसके साथ फांसी का सलूक किया जाए। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए कश्मीर क्राउन के साथ बने रहे। शुक्रिया।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.